ये खबर जो है ये आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब जिन लोगों के ऊपर दायित्व है कानून को का पालन कराने का, जब वही कानून तोड़े तो लोगों का विश्वास कानून से क्यों नहीं उठेगा। बड़ी दुखद खबर है, गुड़गांव से आ रही है, जहां पर एक ERV यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो है उसने रॉन्ग साइड में चलते हुए एक गाड़ी को टक्कर मार दी और उस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसमें एक 5 महीने का बच्चा था जिसकी मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। लेकिन एक्सीडेंट एक अलग बात है, रॉन्ग साइड से टक्कर मारना भी एक अलग बात है। पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको उठाकर अस्पताल तक ले जाएं, वो किसी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पुलिस वालों ने टक्कर मारने के बाद वहां से मौके से वो फरार हो गए। सड़क से गुजर रहे जो लोग थे वो घायलों को अस्पताल लेके गए। इस पूरी घटना के बाद गुरुग्राम में पुलिस के आला अधिकारियों के ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पुलिस PCR वैन के ड्राइवर के खिलाफ धारा 304A, 269 और 427 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ PCR वैन पर तैनात ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बच्चे के पिता ने बताया कि यह पूरी घटना किस तरीके से हुई, आपको भी सुनाते हैं। मेरी वाइफ, उनकी मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला ये उन्हीं मौसी के घर जा रहे थे। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता चला कि एक PCR रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में, वो सबको देख भी रहा, उसके फोटोज़ वगैरह भी और सब कुछ हैं। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है और PCR में जो पुलिस वाले थे वो मौके से भाग गए। जो घाटा टी पॉइंट है वहाँ से फरीदाबाद जाने वाला जो रोड है उस पर एक स्विफ्ट गाड़ी का और एक पुलिस के ERV व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। ERV व्हीकल वहां पता करने पर यह पता लगा कि वह रॉन्ग साइड चलाकर आ रहा था और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट जो है स्विफ्ट कार से हुआ। स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से जो सबसे छोटी एक बच्ची थी जिसका नाम छावी है, जिसकी उम्र करीबन 6 महीने बताई गई है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद हम घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो ERV व्हीकल का, पुलिस व्हीकल का जो ड्राइवर था उसके विरुद्ध हमने नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये पुलिस के आला अधिकारी थे जो बात कर रहे थे, बता रहे थे पूरी घटना के बारे में। मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये इसलिए भी दर्दनाक घटना है कि जिनकी जिम्मेदारी थी इस तरह के एक्सीडेंट्स में रिस्पॉन्ड करने की, टक्कर उन्होंने मारी और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से भी भाग खड़े हुए। पुलिस चाहे वो दिल्ली में हो या गुड़गांव में हो, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं आई हैं, लोगों का विश्वास वर्दी के ऊपर से बिल्कुल हिल गया है। देखिए अंकित, बिल्कुल ये घटना बड़ी चौंकाने वाली है कि जो पुलिसकर्मी जिसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है वो खुद रॉन्ग साइड से आ रहे थे और रॉन्ग साइड से आने के दौरान उनकी जो PCR वैन थी, जिसे ERV कहते हैं, वो एक स्विफ्ट गाड़ी से टकरा गई और उसके बाद इस हादसे में एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि 4 से 5 लोग घायल हो गए। ये जो पूरा जो गाड़ी में परिवार था ये विश्वजीत का था। विश्वजीत जो है वो दिल्ली के खेड़ाखुर्द गांव के रहने वाले थे और विश्वजीत के मुताबिक जब घटना हुई तो घटना के बाद जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपी हैं वो बजाय वहां पर रुकने के वहां से फरार हो गए और उसके बाद जो है जो वहां से लोग निकल रहे थे उन्होंने सबको अस्पताल पहुंचाया। तो इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर ये एक्सीडेंट किसी आम व्यक्ति से हुआ होता तो क्या पुलिस का रिस्पॉन्स इस तरीके का रहता, या फिर दोनों के लिए नियम जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ना सिर्फ ये जो गाड़ी थी ये बिल्कुल रॉन्ग साइड से आ रही थी, बल्कि कैसे ऐसा हुआ कि रॉन्ग साइड से ये, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। अक्सर आप देखते होंगे पुलिस की गाड़ी किसी तरफ भी चली जाती है, उनको नहीं लगता कि कानून जो है वो उनके लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कर्मचारियों पे एक्शन लिया गया एक्सीडेंट करने का, लेकिन इस पर भी पुलिस के आला अधिकारियों को ध्यान देना होगा। साथ ही साथ तेज रफ्तार से लॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे, जो गाड़ी सामने से आ रही थी स्विफ्ट कार, उसको टक्कर मारी और मौके पर छोड़कर ये सारे लोग भाग गए। तो अब ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। इनके ऊपर केस जरूर दर्ज कर दिया गया है, लेकिन
क्या पुलिस इस बात को मानेगी कि किस तरीके से बेमानी तरीके से पुलिस के खुद के उनके कर्मचारी कानून का उल्लंघन करते हैं और उसके ऊपर शायद कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होती।